दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के महान मतदाताओं को समाज सेवी रामभजन सिंह यादव का आदाब सलाम प्रणाम। 2022 में आपने सीधे सरकार ने जो निर्णय लिया कि सीधे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी, सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय रहा। और इसी को आधार बना करके कुछ हमारे जैसे समाज सेवी, जिसमें मैं भी एक हूँ, जो 48 सालों से चाहे दियारा हो, चाहे शहर हो, चाहे जल जमा हो, चाहे मच्छर मारने की दवा का छिड़काव हो, या सरकारी राशि के 70% लूट की बात हो, दियारा में कटाव पर रोक, पुनर्वास, सड़क, बिजली, पानी की बात हो, पक्का पुल निर्माण की बात हो, लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि जनता का हम सेवा कर रहे हैं, जनता का हम सेवक हैं, जो सर्वविदित है, पूरा बिहार और देश जानता है कि रामभजन सिंह यादव एक समाज सेवी हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माँ बहनों के लिए जीना इनका फितरत हो गया है। और चाहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध की बात हो, दीघा में 1024.52 एकड़ ज़मीन किसानों को छीनने की बात हो, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, सारे मुद्दों पर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं महिला सीट हुआ तो मुझे लगा कि हमारी पत्नी 1996 में MA पॉलिटिकल साइंस से पास हैं और समस्तीपुर संत कबीर महाविद्यालय में कुछ दिन व्याख्याता भी थी। इनको चुनाव में खड़ा किया जाए लोगों के सुझाव पर। लेकिन जब मैं चुनाव प्रचार किया, उसमें कोई कमी नहीं हुई। लोगों ने हमको आश्वासन भी दिया कि आपको वोट नहीं देने का मतलब है कि आप अपने पैर में हम लोग कुल्हाड़ी मारेंगे। लेकिन जब मतदान हुआ 18 दिसंबर को, मुझे सुबह ही पता लगा कि मतदाता हमको वोट नहीं दिए हैं। फिर भी निराश नहीं हैं। हम सोच रहे हैं कि एक सेवक हारा है, सेवा नहीं हारा है। इसलिए हमारा सेवा जारी रहेगा, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, जल जमा हो, मच्छर मारने की दवा का छिड़काव हो, सारे मुद्दों पर हमारा संघर्ष पूर्व की भांति जारी रहेगा। और हमको एक बात का मलाल है कि हमने नगर परिषद अध्यक्षा, जो हमारी पत्नी प्रोफेसर राजकुमारी देवी थी, एक घोषणा पत्र तैयार किया था कि दानापुर नगर परिषद चाहे वार्ड नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 35 हो, 34 हो, 33 हो, 31 हो, 32 हो, सारे जगहों से, चाहे 37 हो, 38 हो, 39 हो, 40 हो, जो जल जमाव रहता है इन वार्डों में। जब घूमते हैं, आप भी घूमते हैं, आप तो रहते भी हैं, हम लोग तो घूमते हैं, आप रहते भी हैं। हमको लगता है कि दियारा से भी बदतर स्थिति शहरों में इन वार्डों की है। न सड़क है, न नाला है, और सभी जगह जल जमाव रहता है। लोग कैसे जीते हैं, यह सोचने की बात है। फिर भी आपका जनादेश हमें स्वीकार है। आपने ऐसे लोगों को वोट दिया है जो कभी भी जनता की आवाज़ को नहीं उठाया है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, या कुछ हमारे पार्षद भी ऐसे हैं जो नगर परिषद कार्यालय को नहीं जानते। हमने आपके लिए बहुत सा ऐसी घोषणाएं किया था कि दानापुर नगर परिषद सुंदर बने, स्वच्छ बने और बिहार में एक अनुकरणीय नगर परिषद बने। हमने ऐलान किया था कि हमारे गरीब विद्यार्थी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, उनके लिए फ्री वाईफाई की व्यवस्था हो। राय दिन चोरी, डकैती, छिनतई, महिलाओं के साथ अभद्रता और भूमि दखल की घटनाएं बराबर होती रहती है। मर्डर होती है, हत्या होती है, बलात्कार होता है। इसको रोकथाम के लिए हर चौक चौराहे पर CCTV कैमरा लगाया जाए। बिहार में दानापुर एक ऐसा जगह है कि बिहार के 38 जिले के लोग दानापुर आकर के
अपना आशियाना बनाए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हैं, रहते हैं। और बिहार में कम से कम हमारे हजारों विद्यार्थी प्रतिदिन, उसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं आश्रय स्थल नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं स्नानागार नहीं है और कहीं पेशाब खाना नहीं है। हमारी माँ बहनें जब बाज़ार हाट जाती है, सड़कों पर निकलती है, इसका घोर अभाव है। कहीं कूड़ेदानी नहीं है, कूड़ा का अंबार हर वार्ड में लगा रहता है। साफ सफाई की व्यवस्था बद से बदतर है। कागज़ पर 600 सफाई मजदूर काम करते हैं, लेकिन 200 ही कार्यरत हैं और 400 का हमारा जो प्रशासक है और अध्यक्ष है या वार्ड पार्षद मिल करके उसके हिस्से का पैसा लूट ले रहे हैं, अपने घर में, अपने जेब में डाल ले रहे हैं। हमने कहा था कि नगर परिषद बराबर अपने टैक्स जब लेती है तो उसमें लिखती है कि हम स्वास्थ्य कर ले रहे हैं, शिक्षा कर ले रहे हैं। हमने घोषणा किया था कि हर वार्ड में नगर परिषद का एक अपना अस्पताल होगा, एक अपना शिक्षा का केंद्र होगा, एक प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे, हर चौक चौराहे पर शौचालय, स्नानागार और पेशाब खाना होगा। वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम रहेगा। हमारे बहुत से गरीब ऐसे हैं जो राशन कार्ड जो है उससे वंचित हैं, पेंशन से वंचित हैं, विधवा हो चाहे विकलांग हो, उसके लिए महीनों आपको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। चाहे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। लेकिन सारे योजनाओं को आपने सिरे से नकार करके और हमको भी नकार दिया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारा सेवा जब जारी रहेगा तो एक न एक दिन आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और सेवक ही नहीं रहेगा तो आपका सुरक्षा कौन करेगा, आपका सेवा कौन करेगा। इसलिए मेरा अपील होगा कि जिन मुद्दों को लेकर के हमने घोषणा पत्र तैयार किया था वह मुद्दा जारी है। चाहे जल जमाव की समस्या की बात हो, मच्छर मारने की दवा का छिड़काव की बात हो, साफ सफाई की व्यवस्था की बात हो, सरकारी राशि में 70% जो लूट हो रही है उस पर रोक लगाने की बात हो, या प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो बिजली लग रही है उस पर रोक लगाने की बात हो, या दियारा में पक्का पुल निर्माण की बात हो, या जनता से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं जो बिहार में एक जटिल है, उसके खिलाफ पूर्व की भांति हमारा आंदोलन संघर्ष जारी रहेगा। और एक बार पुनः मैं आपको अपनी ओर से अपने संगठन अखिल भारतीय बाढ़ सुखाड़ कटाव पीड़ित संघर्ष मोर्चा, जन संघर्ष मोर्चा बिहार पटना, विद्युत उपभोक्ता महासंघ बिहार पटना, अखिल भारतीय डेयरी विकास महासंघ बिहार पटना की ओर से आपका मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आपको आदाब, सलाम, प्रणाम। राम भजन सिंह यादव।